जय श्री राम, जय गौ माता। आप हमारे चैनल पर गौ सेवा की वीडियो देखते हैं। अब हमने श्री रामचरितमानस का अध्ययन भी शुरू कर दिया है और आप रामचरितमानस सुने और आनंद की अनुभूति करें। जय श्री राम, जय गौ माता। कथा स्वरूप होते हैं सुनहु वीर हनुमान, जो जो जन जापे आये पवन कुमार लखन सिया राम। जय शरण जय जय श्री राम, जय जय हनुमान हरि। मंगल भवन मंगलहारी राम, राम प्रभु दशरथ अजय बिहारी सिया राम। ये विधि उपजे लक्ष्य जग, सुंदरता सकमूल, तलप सकोच समेत कवे, कहे सिय समतुल लखन सिया राम। जय जय हनुमान हरि की, राम मंगल भवन मंगलहारी राम, राम इस प्रकार का संयोग होने से जब सुंदरता और सुख की मूल लक्ष्य उत्पन्न हो तो भी कभी लोग उसे बहुत संकोच के साथ सीता जी के समान कहेंगे। जिस सुंदरता के समुद्र को कामदेव मथेगा वह सुंदरता भी प्राकृतिक लौकिक सुंदरता ही होगी, क्योंकि कामदेव स्वयं भी त्रिगुणों में ही प्रकृति का ही विकार है। अतः उस सुंदरता को मतकर प्रकट की हुई लक्ष्मी भी उपयुक्त लक्ष्मी की अपेक्षा कहीं अधिक सुंदर और दिव्य होने पर भी होगी। अतः उसके साथ ही जानकी जी की तुलना करना केवी के लिए बड़े संकोच की बात होगी। जिस सुंदरता जानकी जी का दिव्य परम दिव्य विग्रह बना है वह सुंदर उपयुक्त सुंदरता भिन्न अप्राकृतिक है। वस्तुतः लक्ष्मी जी का अप्राकृत रूप भी नहीं है, वह कामदेव के मतले से नहीं आ सकती और वह जानकी जी का स्वरूप ही है, अतः उसे भिन्न नहीं होगा। उपमा दी गई है भिन्न वस्तुओं के साथ। इसके अतिरिक्त जानकी जी प्रकट हुई है स्वयं अपनी महिमा से, उन्हें प्रकट करने के लिए किसी भिन्न उपकरणों की अपेक्षा नहीं है, अर्थात शक्तिमान से अभिन्न अद्वैत तत्व है। अतः उनमें यही गुण दार्शनिक तत्व भक्त शिरोमणि कवि ने इस अभूतपूर्व अलंकार के द्वारा बड़ी सुंदरता से के साथ व्यक्त किया है। ए चली से मिले सखी सयानी, गावत गीत मनोहर वाणी, ये सुहाना तन सुंदर सारी, जगत जनन अतुलित छविवारी। भगवान सयानी सखियां सीता जी को साथ लेकर मनोहर वाणी से गीत गाती हुई चली। सीता जी के नवल शरीर पर सुंदर साड़ी सुशोभित है, जगत जननी की महान छवि अतुलनीय है। के भूषण सकल सुदेश सुहाए, अंग अंग रचे सखे न बनाए, ये रंगा भूमि जब सिया पगुरारी, देखी रूप मोहे नर नारी राम। सब आभूषण अपनी अपनी जगह पर शोभित हैं, जिनके सखियों से अंग अंग की भली भांति सजाकर पहनाया है। जब सीता जी ने रंग भूमि में पैर रखा तब उनका दिव्य रूप देखकर स्त्री पुरुष सभी मोहित हो गए। कि हर्ष सुरन दुंदवी बजाई, बरस प्रसून उपछरा गाई, पानी सरोज सोहजय माला, अब चटल चितय सकल वाला राम। देवताओं ने हर्षित होकर नगाड़े बजाए और पुष्प बरसाकर अप्सराएं गाने लगी। सीता जी के कर कमलों में जयमाला सुशोभित है। सब राजा चकित होकर अचानक उनकी ओर देखने लगे। किसी चकित चित राम भय मोह बस सब नर नार, मुनि समीप देखे दो भाई, लगे ललके लोचन निरपाई श्याम। सीता जी चकित चित्त से श्री रामचंद्र को देखने लगी। तब सब राजा लोग मोह के बस हो गए।
सीता जी ने मुनि के पास बैठे हुए दोनों भाइयों को देखा तो उनके नेत्र अपना खजाना पाकर ललचाकर वही श्री रामचंद्र जी से जा लगे। गुरुजन लाज समाज बड़े देख सिय सकुचाने लाग बिलो करन सकिन तन रघुवीरे और आन सिया रामचंद्र पते जय जय हरि जय जय हनुमान हरि राम मंगल भवन हनुमान परंतु गुरुजनों की लाज से तथा बहुत बड़े समाज को देखकर सीता जी सकुचा गई। श्री रामचंद्र जी को हृदय में लगाकर सखियां और देखने लगी। ए राम रूप सिय सब देखे नर नारी न परे हर निवेश ये सोचै सकल कहत सकुचाई विदेशन विनय कराहे मन माही राम। श्री रामचंद्र जी का रूप और सीता जी छवि देखकर स्त्री पुरुषों के पलक मारना छोड़ दिया। सब एक टक उन्हीं को देखने लगे। सभी अपनी मन में सोचते हैं और कहते सकुचाते हैं, मन ही मन में विधाता से विनय करते हैं। हर जनक जड़ताई मते हमारे से दे सुहाई बिनु विचार पर तजे नर नामु सिया राम करे करे विवाह राम। हे विधाता, जनक की मूर्ता शीघ्र हट लीजिए और हमारी ऐसी सुंदर बुद्धि दे दीजिए जिनके बिना ही विचार किए राजा अपना प्राण छोड़कर सीता जी के विवाह से कर दें। के जग भलो के भाव सब काहू अटकी ने अंतम रुदाओ यही लान सा मगन सब लोग बरसावरो जानकी जोगु भगवान। संसार उन्हें भला कहेगा क्योंकि यह बात सब किसी को अच्छी लगती है। हट करने से अंत में हृदय जलेगा। सब लोग उसी लालसा में मग्न हो गए और जनक जी के योग पर को सब सांवला ही है। केतबंदी जन जनक बुलाए हे वृंदावली कहत चले आए भगवान। ये कह न बुझाए कहो पन मोरा चले भाटैया अरसन तोरा। तब राजा जनक ने बंदी जनों को बुलाया। वे वृंदावली वंश की कीर्ति गाते हुए चले आए। राजा ने कहा, जाकर मेरा प्राण सबसे कहो बाट चले। उनके हृदय में कम आनंद ना था। बोले बंदी वचन कर और सुनो सकल मई पाल पन विधि करे कहे हम भुजा उठाए विशाल बाटों ने श्रेष्ठ वचन कहा है, पृथ्वी की पालना करने वाले सब राजागण सुनिए। हम अपनी भुजा उठाकर जनक जी का विशाल प्रण कहते हैं। गुरु कठोर बिलते सब काहू भगवान। ए रावण बाण महाभट मोरे देख सरासन गावे सधारे भगवान। राजाओं की भुजाओं का बल चंद्रमा है। शिव जी का धनुष राहु है। वह भारी है, कठोर है, यह सबको विदित है। बड़े भारी योद्धा रावण और वाराणसुर में इस धनुष को देखकर गौ से चुपके से चलने बने। उनको उठाना तो दूर रहा, छूने तक की हिम्मत न हुई। कि सोई पुरारी को दंड कठोरा राज समाज आज जोई तोरा। ये त्रिभावना जय समित बैदई
बिनय विचार बलय हटते बाबा। उसी शिव जी के कठोर धनुष को आज इस राजसभा में भी जो तोड़ेगा, तीनों लोगों की विजय के साथ ही उसकी जानकी जी की बिना किसी विचार के हठपूर्वक वर्ण करेगी। ए सुने पाना सकल भूप अभिलाषे, बटमाने अतिशय मन नाके। ए परिक्रमा दे उठे अकुलाई, चले इंद्र दिवन सिरनाई राम। इष्ट देव प्रेरणा सुनकर सब राजा ललचा उठे। जो वीरता के अभिमानी थे वे मन में बहुत ही तुम्हारे कमर कसकर और फुलाकर उठे और अपने इष्ट देवों को सिर नवाकर चले। कीर्तना की तके शिवधन धरही, उठे न कोटे भांति बलु करही। जिनके काजू विचारो मन माही, चाम समीप महीपन जाई राम। वे तमक्कर बड़े ताव से शिव जी के धनुष की ओर देखते हैं और फिर निगाह जमाकर उसे पकड़ते हैं। करोड़ों भांति से जोड़ लगाते हैं पर वह उड़ता ही नहीं। जिन राजाओं के मन में कुछ विवेक है वे धनुष के पास ही नहीं जाते। तमक धरे धन मूल नृप, और उठे न चले लजाए। मन उपाय भटवाओ बल, अधिक अधिक गुरुआय। लखन सिया राम शंकर हरि, जय जय हनुमान हरि की। राम मंगल भवन मंगल हारी राम, राम स्वरूप वे मूर्ख राजा तमक्कर किटकिटाकर धनुष को पकड़ते हैं, परंतु जब नहीं उड़ता तो ले जाकर चले जाते हैं। मानो वीरों की भुजाओं पर बल पाकर सब धनुष अधिक अधिक भारी होता जाता है। के भूप सहस दस एक लगे उठावन, टरहिन टार। हे डगहिन शंभु सरासन कैसे, कामी वचन सती मनु जैसे राम। तब 10,000 राजा एक ही बार धनुष को उठाने लगे तो भी वे उनके टाले नहीं टलता। शिव जी का वह धनुष कैसे नहीं देखता था जैसे कामी पुरुष के वचनों से सती का मन कभी चलायमान नहीं होता। केशव द्रप भये जो उपहासी, जैसे बिनोय विराग सन्यासी। कीरति विजय वीरता भारी, चले चाप करे बरबस हारी बाबा। सब राजा उपवास के योग्य हो गए जैसे बैरागी के बिना सन्यासी उपवास के योग्य हो जाता है। कीर्ति विजय बड़ी वीरता इन सबको वे धनुष हाथ बरबस हार कर चले गए। केसरी हत भये हारे राजा, बैठे निज निज जाइने समाजा। इंद्रपन मिलो के जनक अकुलाने, बोली वचन रसुजन साने बाबा। राजा लोगों को हृदय से हारकर श्रीहीन हतप्रभ हो गए और अपने अपने समाज में जा बैठे। राजाओं को देखकर जनक अकुला उठे और ऐसे वचन बोले जो मन क्रोध से सने हुए थे। दीप दीप के भूपति नाना, आए सुने हम जो पन उठाना। देव धनुज धरे मनुज शरीरा, देव धनुज धरे मनुज शरीरा। विपुल वीर आए रणधीरा। मैंने जो प्रण ठाना था उसे सुनकर दीप दीप के अनेकों राजा आए। देवता और दैत्य के मनुष्य का शरीर धारण करके आए और भी बहुत से रणधीर भी आए हैं। कुंवर मनोहर विजय बड़े और कीरत अते कमनीय। रामा कीरत अति कमनीय, पावन गाव्याम विहार विरंच चलो। रचे न धन दमनीय, जय जय श्री राम जय जय हनुमान। राम मंगल भवन मंगल हारी, राम
परंतु धनुष को तोड़कर मनोहर कन्या बड़ी विजय अत्यंत सुंदर कीर्ति को पाने वाला मानव ब्रह्मा ने किसी को रचा ही नहीं। कहूं काई यह लाभो न भावा, काउन शंकर चापु चढ़ावा। रयो चढ़ावा तो रब भाई, तिल भर भूमि न सके छुड़ाई। भगवान कहिए यह लाभ किसको अच्छा नहीं लगता, परंतु किसी को शंकर जी का धनुष नहीं चढ़ाया। अरे भाई, चढ़ाना और तोड़ना तो दूर रहा, कोई तिल भर भूमि भी छुड़ा ना सका। अब जन को माँ के भटना मानी, वीर विहीन मैं जानी। तज हुआ सुने निज गृह जाओ, लिखा न बेदे बेदे विवाह। अब कोई वीरता व मानी नाराज ना हो, मैंने जान लिया पृथ्वी वीरों से खाली हो गई है। अब आशा छोड़कर अपने अपने घर जाओ। ब्रह्मा ने सीता का विवाह लिखा ही नहीं। सुखते जाए जो पन परिहारो, कुंवर कुंवारे रहो का करम राम। जो जनते बिनु भट भूई, तो पन करे होते उन्हें साई राम। यदि प्रण छोड़ता हूँ तो पुण्य जाता है, इसलिए क्या करूं, कन्या कुंवारी ही रहे। यदि मैं जानता कि पृथ्वी वीडियो से सुन रहे तो प्रण करके उपवास पात्र ना होता। जनक बचन न सुने सब नर नारी, देखे जानके भय दुखारी। माँ के लखन कुटिल भौए, रघुपट बरकत नयन ने सोए राम। जनक के वचन सुनकर सभी स्त्री पुरुष जानकी जी की ओर देखकर दुखी हुए, परंतु लक्ष्मण जी तमतमा हटे और उनकी भौहें टेढ़ी हो गई, होठ फड़फड़ाने लगे और नेत्र क्रोध से लाल हो गए। कहे न साकल रघुवीर डरो, लगे बचन जनमान। नाई राम पद कमल सिरो, बोले गिरा प्रमाण। शंकर हरि जय जय श्री राम, जय जय भवानी श्री रघुवीर जी के डर से कुछ कह तो नहीं सकते, पर जनक जी के वचन उन्हें बाण से लगे। जब ना रह सके तब श्री रामचंद्र के चरणों को सिर नवाकर वे यथार्थ वचन बोले। रघुवंश मैं जय कोई, ते समाज कह नहीं कोई। कही जनक जसे अनचुत वाणी, विद्यमान रघु कुल मन जानिया। रघुवंशियों में से कोई भी जहाँ होता है उस समाज में ऐसे वचन कोई नहीं कहता। ऐसे अनुचित वचन रघुकुल शिरोमणि श्री राम जी को उपस्थित जानते हुए जनक जी ने कहे हैं। सुना हूँ भानु कुल पंकज मानो, कहो सुभावन कछु अभिमानु। जो तुम्हारे अनु शासन पावे, कंदुकायव ब्रह्मांड उठावे। हे सूर्यकुल रूपी कमल के सूर्य सुनिए, मैं स्वभाव से ही कहता हूँ कि कुछ अभिमान करके नहीं। यदि आपकी आज्ञा पाऊं तो मैं ब्रह्मांड को गेंद की तरह उठा लूं। कांचे घटज में डालो पे पोरी, सकम मेरो उलख जिम तोरी। तब प्रताप महिमा भगवाना, कोई वापुरो बिना के पुराना। और उसे कच्चे घड़े की तरह फूट डालूं, मैं सुमेरु पर्वत की मूली की तरह उखाड़ तोड़ सकता हूँ। हे भगवान, आपके प्रताप की महिमा से यह बेचारा पुराना धनुष तो कौन सा चीज। ए ना तो जाने असाया सो, कौतुक करो बिलोकिय सो। कमल नाल जिम चाप चढ़ाओ,
जो जन सत प्रमल लेता होगा। ऐसा जानकर हे नाथ आज्ञा हो तो कुछ खेल करूं। उसे भी देखिए धनुष को कमल की डंडी की तरह चढ़ाकर उसे 100 योजन तक दौड़ा लिए चला जाऊं। तोरो छत्रक दंड जिमिन तब प्रताप बलनाथ। जो न करो प्रभु पद शपथ कर्ण धनो धनु भाग लखन सिया रामचंद्र जय जय हरिओम जय जय श्री राम जय जय हनुमान राम मंगल भवन मंगल हारी राम राम हरि सिया राम। हे नाथ आपके प्रताप के बल से धनुष को कुकर मुत्ते बरसाती छाते की तरह तोड़ दूं। यदि ऐसा ना करूं तो पेऊ चढ़ों की शपथ है, फिर मैं धनुष और तरकस को कभी हाथ से भी डालूंगा। लखन सकोप बचन जे बोले डगमायान महे दिग्गज डोले। सकल लोग सदा भूप डराने सियहि हरसो जनक सकुचाने। जो ही लक्ष्मण जी क्रोध भरे वचन बोले कि पृथ्वी डगमा उठी और दिशाओं के हाथी कांप गए। सभी लोग और सब राजा डर गए। सीता जी के हृदय में हर्ष हुआ और जनक जी को सब चा गए। गुरु रघुपति सब मुनि मन माही मुदित भय पुनि पुनि पुलकाई। सय रघुपति लखन निवारे प्रेम समेत निकट बैठारे। राम गुरु विश्वामित्र जी श्री रघुनाथ जी और सब मुनि मनोहर प्रसन्न हुए और बार बार पुलकित होने लगे। श्री रामचंद्र जी इशारे से लक्ष्मण जी को मना किया और प्रेम से अपने पास बैठा लिया। विश्वामित्र समय सब जाने बोले अते स्नेह से वाणी। हे उठौ राम भंजौ भगो चापा मेटौ तात जनक परितापा। विश्वामित्र जी शुभ समय जानकर अत्यंत प्रेम भरी वाणी बोले, हे राम उठो, शिव जी का धनुष तोड़ो, हे तात जनक का संताप मिटाओ। सोने गुरु भजन चरण सिरुनावा रस विषादुना कछुरवा। ठाड़े भय उठ सहज सुहाए कवन जुबाम राज लजाए। गुरु के वचन सुनकर श्री राम जी चरणों में सिर नवाया। उनके मन में न हर्ष हुआ न विषाद। वे अपनी एड़ खड़े होने के सामने जवान सिंह को लजाते हुए से स्वभाव से ही उठ खड़े हुए। उदित उदय गिरि मंच पर रघुवर वाल पतन विकसित संत सरोज सव हर्ष लोचन जय जय कथा विसर्जन होते है सोना वीर हनुमान। जो जन जहाँ से आए एका करो हम जय जय श्री राम जय जय मंगल हारी।